हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मॉरल साइंस विच इज़ जेम्स फॉर लाइफ। एंड इट्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इज़ ऑल अबाउट आई एम यूनिक। चैप्टर का नेम है आई एम यूनिक। तो या चैप्टर का नेम है आई एम यूनिक। तो इधर इसमें बताया गया है चैप्टर में कि एवरीवन इज़ यूनिक, चाहे वो एक फेलर हो चाहे वो टॉपर हो। तो मतलब हर चीज़ का लेके दिखाया गया है कि रिच हो या पुअर हो, तो इसमें सब यूनिक होते हैं। सब क्या होते हैं? सब यूनिक होते हैं। तो सबसे पहले हमारी कुछ एक स्टोरी से स्टार्ट किया गया है। वंस देयर लिव्ड अ क्रो हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। वन डे द क्रो happened to see a white swan। तो इस लाइन में बताया गया है सबसे पहली में कि एक क्रो रहता था एक फॉरेस्ट में और बहुत खुश रहता था। लेकिन जिस दिन उसने एक क्रो ने एक दिन स्वान को देखा। कैसी कलर की थी वो? वाइट कलर की होती है स्वान। तो उसने देखा, शी लुक्ड एट द स्वान एंड टू हरसेल्फ। पहले उसने स्वान को देखा क्रो ने, फिर अपने आप को देखा। फिर क्या सोचा? The crow understood the contradiction in the color of the swan and herself। तो उसने पहले क्या देखा? अंडरस्टैंड किया मेरे में और उसमें कितना अपोजिट है। वो ब्लैक है, क्रो ब्लैक है और वो वाइट है, तो कितना अपोजिट कलर है। और जो है उसका बिल्कुल भाने वाला कलर है स्वान का और उसका नहीं है क्रो का। फॉर द फर्स्ट टाइम शी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हर कलर। तो अपने कलर से लेके कौन? शी का कौन है यहाँ पे? क्रो। तो क्रो क्या सोच रही है? अपने आप के लिए अशेम हो रही है, यानी कि शी इज अशेम्ड फॉर हर सेल्फ। उसको बुरा लग रहा है अपने कलर को देख के। या ओके। द क्रो थॉट द स्वान लुक्स वेरी प्रिटी। स्वान जो है बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। शी मस्ट बी द कॉन्टेंटेड बर्ड इन द फॉरेस्ट। तो शी मस्ट बी द बहुत कॉन्टेंटेड यानी कि बहुत कॉन्टेंट वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते होंगे और पूरे फॉरेस्ट में यही छाती होगी। द क्रो अप्रोच द स्वान, ग्रीटेड हर एंड शेयर्ड हर थॉट टू हर। यही सारी बात उसने क्रो ने क्या कहा? क्रो ने जाके स्वान से हैप्पीली बातें की और बताया कि मैं उसके बारे में क्या सोचता है, वो उसके बारे में क्या सोच रही है। फिर स्वान ने आंसर किया। स्वान ने क्या आंसर किया? स्वान आंसर्ड, योर ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग इज़ राइट। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ एंड माई कलर इज़ वाइट विच इज़ वेरी अट्रैक्टिंग। आई टू हैड थॉट that I am the most beautiful and happiest bird in the forest until I met the double colored parrot last week। तो ये यहाँ पे क्या कह रही है? स्वान कह रही है that मैं भी ऐसा ही सोचती थी, that I am the one who is very beautiful and happiest in the forest, but I met a डबल कलर्ड पैरेट। जो डबल कलर का पैरेट था उससे मैं मिली। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल अबाउट दैट पैरेट। हाउ ब्यूटिफुल द पैरेट इज़। वो पैरेट डबल कलर्ड का है इसलिए बहुत अच्छा लगता है, यूनिक है वो, है ना। सब अपने आप को पहले स्वान ने अपने आप को यूनिक बताया, लेकिन क्रो ने जब पैरेट को देखा तो वो पैरेट को यूनिक बताने लगी। और यहाँ पे क्या है? यू मस्ट सी द यूनिक कलर कॉम्बिनेशन। कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इसको मिला है। इसकी वॉइस जो है एकदम सुरीली सी है। Then on I wished if I were a parrot। क्रो को क्या लगा? That I were a parrot। स्वान कहती है that मैं सोचती हूँ कि मैं एक पैरेट होती और कितना डबल कलर्ड वाला बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता। Is it so? The crow exclaimed। क्रो ने क्या एक्सक्लेम किया? क्या ऐसा है? Then she flew in search of the parrot। जब स्वान ने ऐसा कहा कि मैं काश पैरेट होती, तो क्रो कहता है ऐसा सच्ची में है, और एक्साइटेड होके कहता है ऐसा सच्ची में है।
फिर वो क्या होती है, वो पैरट के पास जल्दी से कि पैरट कहीं मिल जाए तो वो वहाँ पे चली जाती है. एज सून एज द क्रो मेट द पैरट शी एक्सप्लेन द रीज़न फॉर हर कमिंग. जैसे ही क्रो से जो पैरट है, क्रो ने पैरट को देखा, शी एक्सप्लेन द रीज़न फॉर हर कमिंग, जो भी उसका रीज़न था कि मैं आपको देखने आई हूँ. बट पैरट शेयर्ड हर फीलिंग्स. See, I am a parrot. I was very happy and proud of myself. But when I met a peacock, I found it very beautiful. Then parrot met a peacock which is more beautiful than that of parrot. Its long and beautiful tail attracted me. मतलब उसकी जो ब्यूटीफुल टेल सी नहीं होती है पैरट, वो पीकॉक की जो टेल होती है उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया. व्हाट अ ब्यूटीफुल डांस, वो डांस करता है पीकॉक, ये भी बताया गया है. सी हाउ मैनी पीपल गेदर अराउंड हिम. आई विश्ड इफ़ आई वर अ पीकॉक, कि मैं एक पीकॉक होता. देन क्रो थैंक्ड हर एंड फ्लीव फास्ट टू द पीकॉक इन द जू. पहले वो स्वान के पास गया क्रो. स्वान ने बताया पैरट बहुत अच्छा है, यूनिक है, डबल कलर्ड है. फिर पैरट के पास पहुंचा तो पैरट ने बताया पीकॉक बहुत अच्छी है, उसकी टेल कितना अच्छी है, डांस बहुत अच्छा करता है. फिर वो पहुंच जाता है पीकॉक के पास. क्रो थैंक्ड हर, यानी कि पैरट को थैंक किया और फ्लू अवे टू सी द पीकॉक इन द जू. पीकॉक कहाँ पे था? जू में बंद था. शी आस्क्ड द पीकॉक, ओह हाउ लकी यू आर, एवरी डे सो मैनी पीपल गेट. पैरट जाके पीकॉक से कहता है दैट हाउ लकी यू आर एंड मैनी ऑफ द पीपल आर कमिंग टू सी यू इन द जू. लोग देखने आ रहे थे पीकॉक को. तो वो कहता है कितने लकी हो, मुझे तो कोई देखने भी नहीं आता है. आई होप यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द अर्थ. मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम तो हैप्पीएस्ट बर्ड होगी क्योंकि सब लोग तुम्हें देखने आते हैं. I too thought so some time back. पहले मैं ऐसा सोचती थी, पीकॉक कहता है. I was proud of my beauty. Whatever you said about me is true. मेरे बारे में जो भी कहा, पीकॉक कहता है that मेरे बारे में जो भी कहा, I am with you with this answer is true, but my beauty brought me behind these bars. मुझे एक जेल की तरह बंद कर दिया गया है. अब मुझे लोग देखने तो आते हैं लेकिन मुझे ये फ्रीडम नहीं है. इस ब्यूटी की वजह से उसे क्या नहीं है? फ्रीडम नहीं है. आई लुक्ड ऑल अराउंड एंड सर्च द एंटायर जू. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केज्ड हियर बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्रो. कोई क्रो को देखता नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहता, तो क्रो को रखा भी नहीं गया है जू में. सारे बर्ड्स थे बस क्रो को छोड़ के. आई विश आई वर अ crow. I could enjoy the freedom. I could fly and enjoy with my friends. How nice it would be. Oh, how lucky you are, my dear crow. तो अब क्या कह रही है वो पीकॉक कह रही है that you are very very lucky that you are not in this cage and I wish that I were a crow. So everybody is unique in things of beauty, in things of पुअर एंड रिच, है ना. बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में हमने पढ़ा दैट क्रो कैसे जाता है स्वान के पास. ठीक है, स्वान के पास क्रो जाता है. दैन स्वान बताती है पैरट बहुत अच्छा है. पैरट बताता है कि पीकॉक बहुत अच्छा है. पीकॉक क्या कहता है दैट यू आर वेरी लकी. क्रो से कहती है दैट यू आर वेरी लकी दैट यू कैन मूव ऑल अराउंड, इट्स योर फ्रीडम, बट आई एम इन द केज एंड कैन नॉट गो आउटसाइड. We are like these words. अगर हम अपने आप को देखें, अगर हम बंद रहते हैं घर में, then we cannot do anything. We cannot achieve anything. If we are caged in our house only, all of them realize their worth. Still they compare them with others. दोनों लोग अपने एक दूसरे को compare कर रहे हैं, but they are realizing their worth. That काश ये होती मैं एंड फेल्ट बैड ऑफ देम सेल्स इन कंपेरिजन टू वॉट अदर्स हैड. दैट इसके पास इतना है तो इसके पास इतना क्यों है, इसके पास इतना कम है तो इसके पास इतना ज़्यादा क्यों है. तो दिस कंपेरिजन कुड नॉट बी डन. अगर आपको कंपेरिजन करना है तो कंपेरिजन शुड बी विद द इक्वल साइड्स. दैट इफ़ यू आर कंपेरिंग दिस
side with this side, then this comparison is wrong, because this is already down and you are comparing with this and this. You should compare the thing with this and this. तो ये एक इक्वल रेंज पे आ गया. यू आर ट्राइंग टू कंपेयर 10 years old with 7 years old, then this comparison is not at all fair. Okay, so you are unique. इस स्टोरी में what the story tells us about is कि हमें अपना देखना चाहिए. We are unique in ourselves only. We are God's wonderful creation. Each one is different. हर एक अलग अलग होता है, हर एक अपने अंदर यूनिक होता है, केयरफुली क्राफ्टेड एंड डिस्टिंक्टली गिफ्टेड. तो सब अलग अलग होते हैं. एवरीवन इज डिफरेंट बट यूनिक. हैव यू रीड द रिसेंट न्यूज़ शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप. यहाँ पे एक रिसेंट न्यूज़ दे रखी है कि जो व्हाट्सएप पे डाली गई है. इफ़ यू फाइंड एनी चाइल्ड क्राइंग ऑल अलोन ऑन द स्ट्रीट, please take the child to the nearby Aadhaar office. They will identify the details of the child if this or her Aadhaar card is made. अगर उसका सपोज कोई खो जाता है and you are looking at that person and he can't able to find his parents, so you could go to a Aadhaar office, nearby Aadhaar office, and you could make the when you will go to the Aadhaar office, then his or her, if his or her Aadhaar is made, then the details will come and they will find their way. So this is the latest news. Every individual has a unique fingerprint. Is it not miracle? सबके पास अपनी यूनिक फिंगरप्रिंट होती है, ये तो सबको पता है. आइडेंटिफाइंग वंस ओन यूनिकनेस इज़ क्वाइट एसेंशियल. अपनी खुद की यूनिकनेस निकालना, आइडेंटिफाई करना, समझना, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है. समटाइम्स दो वी नो आर यूनिकनेस, हम अपने आप को, हमें पता होता है हमारी यूनिकनेस है. हाँ, वी डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट और डू नॉट थैंक गॉड फॉर वॉट वी आर एंड वॉट वी हैव. और हमें बिल्कुल भी उस पर थैंकफुल नहीं रहते कि हाँ हम यूनिक हैं, इस चीज़ में यूनिक है, लेकिन हम वी आर नॉट थैंकफुल फॉर दैट टू गॉड हु हैज़ गिवन दिस यूनिकनेस टू अस. Instead, we compare ourselves with others and feel guilty for what we are not or what we do not have. हम अपने आप को compare करते हैं किससे? Suppose we are poor and we are comparing ourselves with rich. So this comparison is not balanced. So we should compare the person of our age only. Okay. Have you heard this quote? A man fully alive is the glory of God. What we are and what we have are all precious and unique gifts from God. मतलब जो भी हमारे पास है या जो भी हमारे पास होगा, सब हमारे लिए क्या है? प्रेशियस है, यूनिक है. सब ये सब प्रेशियस और यूनिक गिफ्ट्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम गॉड. सो वी मस्ट यूज़ आवरसेल्व्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? यूज़ करना चाहिए. और लोगों को क्या करना चाहिए? To give joy to the people. We should make them happy and should help them. Thus one should neither boast about oneself nor down upon others. मतलब कोई किसी के ऊपर वो भी मतलब कंपैरिजन के तौर पे कोई उसको नीचा नहीं दिखा सकता किसी को. बोथ आर इक्वली रॉन्ग. अगर बोस्ट कर रहा है कोई किसी को या फिर उसको डाउनवर्ड्स खींच रहा है, तो वो चीज़ दोनों ही इक्वली गलत हो जाती हैं. When one boasts, he or she thinks that the gifts and talents are his or her merits. So the meaning of boast here is घमंड. अगर खुद के ऊपर घमंड कर रहे हैं एंड कह रहे हैं कि मतलब हमारा खुद के ये चीज़ हुई है, अपने ऊपर प्राइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी रॉन्ग हो जाती है. और अगर हम किसी के ऊपर किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो वो भी रॉन्ग हो जाता है एक तरीके से. ठीक है. दे टेक द ओनरशिप बाय देमसेल्व्स विदाउट गिविंग द ग्लोरी टू गॉड. जबकि वो मेरिट्स, डीमेरिट्स जो भी हैं, डीमेरिट्स भी या मेरिट्स भी जो भी प्रोवाइडेड हैं, वो गॉड के थ्रू हैं. बट दे मेक फॉर देमसेल्व्स ओनली. दैट हमने ये किया है. When we look down upon others, we are dishonoring God, who has uniquely created us. जिसने एक यूनिकनेस के थ्रू हमें
जो है क्रिएट किया है, हम अगर किसी को नीचा दिखाते हैं देन वी आर डिसऑनरिंग द गॉड. Once a landowner gave 5 acres, 3 acres and 1 acre of land respectively to 3 of his servants and went abroad for a year. After 1 year, he came back and called on his servants to hear about what they earned during the year. ठीक है, एक बार क्या होता है, लैंड ओनर देता है, एक बार 5 एकर्स ज़मीन देता है, 3 एकर्स देता है, फिर 1 एकड़ देता है, एक एक सर्वेंट को देता जाता है. जैसे एक सर्वेंट को 5 एकड़ दिया, दूसरे को 3 दिया और तीसरे को जो है 1 एकड़ ऑफ लैंड दिया. सबसे कहता है इस पर अब आप वर्क करो, जो भी आपको करना है. वो बाहर चला गया. जब 1 साल बाद जब वो लौट के आता है और देखता है, पूछता है तुमने मेरे लैंड के साथ क्या क्या किया. द फर्स्ट वन सेड, सर यू गेव मी 5 acres ऑफ लैंड, आई कल्टिवेटेड द लैंड एंड अर्नड 5 लाख रुपीज़ फॉर यू. आपने मुझे 5 acres का लैंड दिया, आई कल्टिवेटेड इट एंड अर्नड 5 lakhs रुपीज़. द लैंड ओनर सेड, वेल डन, यू आर ग्रेट, आई विल गिव यू द ओनरशिप ऑफ द लैंड. लैंड की ओनरशिप मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. द सेकेंड वन सेड, सर यू गेव मी 3 acres ऑफ लैंड, आई कल्टिवेटेड द लैंड एंड अर्नड 3 lakhs रुपीज़ फॉर यू. मैंने 3 लाख कमाया 3 एकड़ ज़मीन से. द लैंड ओनर सेड, वेल डन, यू आर ग्रेट, आई विल गिव यू द ओनरशिप ऑफ द लैंड. थर्ड वाले ने क्या कहा, सर यू गेव मी ओनली 1 acre ऑफ लैंड बट यू गेव 5 acres टू वन एंड 3 टू अदर. So I left your land as it was. You may take back your land. अपना लैंड आपको क्या करना है, वापस ले लेना है, क्योंकि मुझे बहुत कम आपने दिया था and I did not cultivated it. ठीक है. The landowner said, you wicked servant. I will take your 1 acre and give to the one who has 5 acres. जिसके पास 5 एकड़ की ज़मीन है उसको दे दूँगा और तुम्हारा कुछ नहीं बनता, अब तुम जाओ यहाँ से, भागो. इस स्टोरी में ये बताया गया है दैट जितना मिल रहा है उससे खुश रहो एंड डेवलप इट. अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग वंस ओन टैलेंट्स एंड गिफ्टेडनेस इज एन अनऑल्टरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल. उसको समझना, जो भी आपको यूनिकनेस मिली है, जो भी मिला है, उस पे आपको उसको अंडरस्टैंड करना है सबसे पहली चीज़. फिर आपको उसको डेवलप करना है, खुद के टैलेंट को या फिर जो भी आपका गिफ्ट है उसको. यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. वी आर अकाउंटेबल बिफोर गॉड द क्रिएटर हु हैड ब्लेस्ड अस विद सच यूनिक गिफ्ट्स. हमें थैंकफुल रहना चाहिए टू गॉड. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट एंड एनकरेज आवर फ्रेंड्स यूनिकनेस. इट विल हेल्प them to identify the unique giftedness and develop their talents and gifts. So it is our responsibility to encourage our friends that you are good and you are good in this, you should try this, and if you are not good at that subject, you should ask to your friends to tell you that how to solve it. So everyone is unique in each subject. So this was the chapter and it tells us about that we are unique in ourselves. If we are failure but we are good in another thing, we are good in speech, we are good in our skills. So everyone is unique with their skills, talents or merits or demerits. So this was the chapter of class 9th, chapter 1, which was I am unique, and you will get the question answers in the next video and true false also. So thanks for watching. This was the video.